हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा प्रत्यार वंश चल रहा था। प्रत्यार वंश का टॉपिक आज समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? आज समाप्त कर देंगे। तो आज प्रत्यार वंश में अपन पढ़ेंगे, एक तो महेंद्रपाल प्रथम पढ़ेंगे और एक महीपाल प्रथम पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम, दो शासक पढ़ेंगे और आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। आज के हमारे शासक कौन है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं महेंद्रपाल प्रथम को। क्या लेते हैं? महेंद्रपाल प्रथम को। तो महेंद्रपाल प्रथम गाइज, महेंद्रपाल प्रथम के पिता, महेंद्रपाल प्रथम के पिता कौन थे? तो महिर भोज थे। कौन थे? महिर भोज थे। कल अपन को महिर भोज पढ़ा था ना। कल महिर भोज पढ़ा था। तो आज महिर भोज का पुत्र है जिसका नाम है महेंद्रपाल प्रथम। क्या नाम है? महेंद्रपाल प्रथम है। तो महेंद्रपाल प्रथम के उपाधियां कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां, एक तो है निर्भय नरेश। क्या है? निर्भय नरेश। दूसरी है रघुकुल चूड़ामणि। क्या है? रघुकुल चूड़ामणि। कौन सी है? रघुकुल चूड़ामणि। तीसरी है निर्भय राज। क्या है? निर्भय राज। और चौथी है महेंद्र युद्ध। क्या है? महेंद्र युद्ध। तो अपन ने महेंद्रपाल प्रथम की 4 उपाधियां पढ़ी है। कितनी पढ़ी है? 4 उपाधियां पढ़ी है। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश भी कहा जाता है, रघुकुल चूड़ामणि भी कहा जाता है, और निर्भय राज भी कहा जाता है, और महेंद्र युद्ध भी कहा जाता है। कौन कौन से? एक बार फिर से, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि और निर्भय राज और महेंद्र युद्ध, 4 उपाधियां हैं, ठीक है। और गाइज, इसके दरबार में गुरु, दरबारी और साहित्यकार एक ही व्यक्ति था। वो इसका गुरु था, वो इसका दरबारी था, वो इसका साहित्यकार था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है गाइज राजशेखर। क्या नाम है? राजशेखर। अगर पूछ ले महेंद्रपाल प्रथम के गुरु कौन थे? तो राजशेखर। पूछ ले उसके दरबारी कौन थे? तो राजशेखर। पूछ ले उसके साहित्यकार कौन थे? तो राजशेखर, ठीक है। अब इस राजशेखर ने रचनाएं कौन कौन सी की थी? क्या है? क्यों, साहित्यकार था तो रचनाएं तो की है, सीधी सी बात है। तो रचनाएं कौन कौन सी की थी? तो राजशेखर ने रचनाएं की थी, एक तो कर्पूर मंजरी। क्या है? कर्पूर मंजरी। दूसरी है बाल रामायण। क्या है? बाल रामायण। तीसरी बाल भारत। क्या है? बाल भारत। चौथी काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। और पांचवी विदसाल भंजिका। विदसाल भंजिका, मंजिका है शायद, विदसाल मंजिका, ठीक है। राजशेखर ने रचनाएं कौन कौन सी की थी? कर्पूर मंजरी, ठीक है, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विदशाला मंजिका, ठीक है। आगे है, एक और बच गई, भुवन कोश हरिविलास। भुवन कोश हरिविलास। तो कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद भंजिका और भुवन कोश हरविलास। भुवन कोश हरविलास, ठीक है। इतनी राजशेखर ने 5 रचनाएं लिखी थी। कितनी?
5 रचनाएं लिखी थी। ठीक है गाइस, तो आगे अपन पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। कपूर मंजरी 1, बाल भारत 2, बाल रामायण 2, बाल भारत 3, काव्य मीमांसा 4 और विद्यशाला मज्जिका 5 और भुवन कोश हरविलास 6। ठीक है, तो महेंद्र पाल प्रथम के बारे में क्या क्या पढ़ा था, एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। महेंद्र पाल के पिता कौन था? महिर भोज। कौन था? महिर भोज था। और इसकी जो उपाधियां थी कौन कौन सी थी? एक तो निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि और निर्भयराज महेंद्र युद्ध। ठीक है, और इसके गुरु दरबारी साहित्यकार तीनों ही कौन थे? राजशेखर थे। ठीक है, कौन था? राजशेखर थे। राजशेखर ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? कपूर मंजरी, ठीक है, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा और विद्यशाला भंजिका और भुवन कोश हरविलास। ठीक है, महेंद्र पाल प्रथम को अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे महिपाल प्रथम। क्या पढ़ेंगे? महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को राजशेखर ने महिपाल प्रथम को राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। आर्यावर्त का महाराजाधिराज किसको कहा जाता है? तो महिपाल प्रथम को कहा जाता है। किसने कहा? राजशेखर ने कहा। किसने कहा? राजशेखर ने कहा। महिपाल की उपाधियां क्या है? महिपाल की उपाधियां हैं, महिपाल को विनायक पाल भी कहते हैं, हेरंब पाल भी कहते हैं और रघुकुल मुकुटमणि भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? विनायक पाल, हेरमपाल, रघुकुल मुकुटमणि कहते हैं। महेंद्र पाल प्रथम को तो मुकुटमणि, महेंद्र पाल प्रथम को तो रघुकुल चूड़ामणि कहते हैं और महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि कहते हैं। उसको चूड़ामणि कहते हैं, उसको मुकुटमणि कहते हैं। ठीक है, महिपाल के समय कौन अरबी यात्री आया था? तो अल मसूदी आया था। कौन आया था? अल मसूदी आया था। और महिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान आया था। महिर भोज के समय तो सुलेमान आया था और महिपाल के समय अल मसूदी आया था। ठीक है, 1018 का जो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था उस समय शासक कौन था? राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। 1018 का मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उस समय शासक कौन था? तो राज्यपाल था। ठीक है, अब पूछ ले अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? तो यशपाल था। कौन था? यशपाल था। अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? यशपाल था। ठीक है, एक बार फिर से महेंद्र पाल के पिता महिर भोज थे और इसकी जो उपाधियां थी कौन थी? महेंद्र पाल की निर्भय नरेश, मुकुट, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और महेंद्र युद्ध। उसके साहित्यकार गुरु और दरबारी कौन थे? राजशेखर। राजशेखर की रचनाएं कौन थी? कपूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा और विद्यशाला भंजिका, हरविलास, भुवन कोश। महिपाल अब उसके बाद में महिपाल पढ़ते हैं। तो महिपाल के समय राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा और महिपाल की उपाधियां है विनायक पाल, हेरंब पाल और रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि आवे तो महिपाल प्रथम करना है और रघुकुल चूड़ामणि आवे
तो महेंद्रपाल प्रथम करना है, ठीक है। और महिपाल के समय अल मसूदी आया था, महिर भोज के समय सुलेमान आया था। महिर भोज भोज सुलेमान आया था और महिपाल अल मसूदी आया था। 1018 का मोहम्मद गजनवी के समय आक्रमण हुआ, तब शासक कौन था? राज्यपाल था। और प्रतिहार कालीन का अंतिम शासक कौन है? यशपाल को माना जाता है। तो प्रतिहार वंश को आज अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। कल अपन चौहान वंश को शुरू करेंगे। तो कल तक, कल हम चौहान वंश को शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम संविधान।